हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ खुशी। एंड आज के वीडियो का टॉपिक लिटरली शुक मी। यू माइट हैव सीन इट ऑलरेडी और यू माइट हैव हर्ड इट ऑलरेडी कि दैट अभी रिसेंटली FSSAI ने ORS ड्रिंक्स पे बैन लगा दिया था, उन ORS ड्रिंक्स पे जो कि WHO अप्रूव्ड नहीं है, बिकॉज इनमें जो शुगर कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जब आप डिहाइड्रेशन जैसे सिचुएशन में या फिर डायरिया जैसे सिचुएशन में अगर आप इसको कंज्यूम करोगे तो हमारी हेल्थ ठीक होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इस चीज़ के अगेंस्ट में डॉक्टर शिव रंजनी पिछले 8 सालों से लड़ती आ रही हैं सो दैट कि ऐसे ड्रिंक्स पे जो कि मार्केट में फेक मार्केटिंग करके सेल कर रहे हैं अपने आप को, उन पे बैन लगाया जा सके। और FSSAI ने इस पे बैन लगा भी दिया था। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस डिसीजन पे स्टे लगा दिया है। दैट मीन्स कि ये ड्रिंक्स मार्केट्स में अभी भी अवेलेबल हैं और जो लोग इस केस के बारे में, इस कंट्रोवर्सी के बारे में या फिर जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, दे गोना स्टिल बाय देम और हमारी हेल्थ ठीक होने के बजाय उससे और ज़्यादा ख़राब हो जानी है। सो इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट दिस होल कंट्रोवर्सी कि क्या रीजंस थे, क्या अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के बीच में सो दैट दे कैन अवॉइड दीज ड्रिंक्स। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's first understand what's the real issue. So ORS stands for Oral Rehydration Solution और ये तब लिया जाता है जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है या फिर डायरिया जैसे सिचुएशन से सफ़र कर रही होती है। और ये एक साइंटिफिकली टेस्टेड ड्रिंक है जिसमें प्रॉपर अमाउंट में, एक प्रॉपर रेशियो में आपका शुगर, सॉल्ट एंड वाटर होता है। और WHO ने एक प्रॉपर रेशियो डिसाइड किया है कि कितने अमाउंट में आपको शुगर रखनी है, क्या अमाउंट में वाटर होगा, क्या अमाउंट में सॉल्ट होगा, जिससे बॉडी हमारी डिहाइड्रेटेड फील ना करे और इस सिचुएशन में रिकवर कर सके। बट मार्केट्स में ऐसे बहुत सारे ड्रिंक्स आ गए हैं जो अपने आप को ORS का लेबल देते हैं या फिर हाइड्रेशन बूस्टर, रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, टेट्रा पैक्स, फ्रूटी ड्रिंक्स, ऐसे बहुत सारे मार्केट्स में ड्रिंक्स अवेलेबल हैं जो अपने आप को ORS का लेबल देते हैं। बट ये WHO अप्रूव्ड नहीं है, यानी इनका जो रेशियो है अमाउंट ऑफ सॉल्ट, वाटर एंड शुगर बहुत दूर है। WHO ने जो डिसाइड किया है उस अमाउंट से बहुत दूर होता है। इनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर एक 5 साल का बच्चा या 5 साल से छोटा बच्चा इसको कंज्यूम करेगा तो बॉडी रिकवर करने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन से सफ़र कर रही होती है उस टाइम पे, अगर मैं मेडिकली अगर आपको बताऊं तो अगर आप शुगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो बॉडी एब्जॉर्प्शन, जो वाटर एब्जॉर्प्शन का लेवल होता है वो कम हो जाता है, यानी हमारी बॉडी और ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगी। और एक इंसान ORS इसलिए ले रहा होता है ताकि डिहाइड्रेशन ना फील कर सके या फिर बॉडी डायरिया जैसे केसेस से सफ़र कर रही है तो रिकवर कर सके। बट जिसको इस बारे में आइडिया ही नहीं है, आप एक फेक मार्केटिंग के थ्रू एक फॉल्स चीज़ सेट कर रहे हो मार्केट में लोगों के माइंड में कि ये तो ORS है। अब जो नहीं पढ़ा लिखा है या फिर कोई एक नॉर्मल पर्सन भी है, अगर वो जा रहा है मार्केट में, उसको ORS, अच्छा ठीक है ORS ड्रिंक है, वो ले लिया और उसको वो कंज्यूम करेगा। अब इतना तो नहीं देखने जा रहा है ना कि वो WHO अप्रूव्ड है या नहीं है। तो आप कैसे अपने आप को ORS का लेबल दे रहे हो जबकि एक साइंटिफिकली टेस्टेड फॉर्मूला होता है और WHO ने इसका प्रॉपर रेशियो डिसाइड कर रखा है। तो ऐसे बहुत सारे ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि अपने आप को ORS का लेबल देते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट FSAI डू। सो एक्चुअली अभी रिसेंटली अक्टूबर में ही जब डॉक्टर शिव रंजनी पिछले 8 साल से चीज़ के लिए फाइट कर रही थी, तो अभी रिसेंटली FSSAI ने ऐसे ड्रिंक्स पे बैन लगा दिया है कि जो अपने आप को ORS का लेबल देती है बट दे आर नॉट WHO अप्रूव्ड। तो ऐसे ड्रिंक्स पे बैन लगा दिया गया था। बट कंपनी ने ऐसा बोला कि अभी हमारे पास 180 करोड़ प्लस का स्टॉक लेफ्ट आउट है और उसे हमें क्लियर करना है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने इस चीज़ के लिए अपील किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे टेम्प्रेरी स्टे लगा दिया। दैट मीन्स कि ये ड्रिंक्स अभी भी मार्केट में अवेलेबल रहेंगी एंड आई डोंट नो पीपल विल बाय और नॉट, दैट्स देयर थिंग। बट जिसको नॉलेज नहीं होगी वो जाएगा और वो करेगा। आई डोंट नो क्यों ही उस पर जो है स्टे लगा दिया गया, जबकि FSSAI ने इस पर बैन कर, इतने ज़्यादा शुगरी होते थे। तो बेसिकली यही इनका पूरा केस था। डॉक्टर शिव रंजनी का फाइट करने का रीज़न यही था कि कोई भी फ्रूटी ड्रिंक्स को आप ORS का लेबल नहीं दे सकते हो, ठीक है। ORS का फेक लेबल, फेक मार्केटिंग, फेक नैरेटिव आप मार्केट में नहीं सेट कर सकते हो और इसीलिए इस पे और ऐसे ड्रिंक्स पे बैन लगाया गया था।
बट आई डोंट नो वाई दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे टेम्प्रेरी स्टे लगा दिया है। बट वाई शुड वी केयर? हम एक लिटरेट फैमिली से आते हैं, हमें पता है कि जो ड्रिंक्स मार्केट में WHO अप्रूव्ड नहीं है हम उसको नहीं लेंगे। बट जस्ट इमेजिन अ सिनारियो जहाँ पे एक 5 साल के छोटे बच्चे की मम्मी जो है वो मार्केट पे जाती है, मेडिकल स्टोर पे जाती है, फार्मेसी पे जाती है और उन्होंने बोला कि भैया मुझे प्लीज़ जो है ORS दे दीजिए, मेरे बच्चे के लिए मुझे चाहिए, 5 साल से कम की एज का है या फिर जो भी, ठीक है। तो वो गई, उन्होंने वो लिया। अब उनको तो नहीं पता ना, या और यार जब आप ऐसे सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे होते हो, जब आपका बच्चा सफ़र कर रहा होता है, तो एक पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो कुछ और उस टाइम पे सोच पाए। वो नहीं देखने जा रहा है कि क्या है क्या, अच्छा एक्सपायरी डेट देख ली, ये देख लिया, बस नहीं देखने जा रहा है कि वो WHO अप्रूव्ड है या नहीं है। उस टाइम पर उन्होंने वो ख़रीदा, वो उन्होंने अपने बच्चे को वो चीज़ें देनी शुरू करी और उससे सिचुएशन वो बॉडी रिकवर करने के बजाय बॉडी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ऐसे कितने सारे केसेस हैं इंडिया में जो 5 साल से छोटे बच्चों में, मतलब अगर 100 बच्चे हैं तो जिसमें से 13 बच्चों की डेथ डायरिया की वजह से होती है, डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। और अगर आप ऐसे शुगरी ड्रिंक्स को ORS लेबल दे रहे हो और कोई उसको कंज्यूम कर रहा है तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बिकॉज एज आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि बॉडी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाती है जब ऑलरेडी हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रही होती है। सो दैट्स द रीज़न वी शुड केयर। और इस पे बैन लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बैन लगा भी था, बट आई डोंट नो क्यों इस पे स्टे लगा दिया गया है। एंड हमें एज अ पब्लिक, एज एन ऑडियंस, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया should raise our voices against this. Now let's talk about who is the real hero of this whole situation, of this whole story. So डॉक्टर शिव रंजनी एक डॉक्टर हैं और ये पिछले 8 साल से इस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। बिकॉज ऐसा कई बार हुआ था कि उनके क्लिनिक्स में कुछ बच्चे आए जो कि ORS ड्रिंक्स कंज्यूम कर रहे होते थे और वो ORS ड्रिंक्स WHO अप्रूव नहीं बल्कि ये शुगरी ड्रिंक्स जो कि मार्केट्स में अवेलेबल हैं, ये ड्रिंक्स कंज्यूम कर रहे थे। एंड लेट मी टेल यू, ये कोई ऐसी ब्रांड्स नहीं हैं, ये कोई ऐसी कंपनीज नहीं हैं कि जो बहुत ज़्यादा वेल नोन नहीं है। जॉनसन एंड जॉनसन प्रोडक्ट्स, आपने सब जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट्स आपने सुना होगा, जो कि बेबी प्रोडक्ट्स बनाती है, बेबी शैम्पू, पाउडर, क्रीम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे कंपनीज ने जो है ये फेक ORS ड्रिंक्स बनाई है, ठीक है। तो ऐसे उनके क्लिनिक्स में बहुत सारे लोग आते थे जो इस चीज़ को कंज्यूम करते थे। जब उन्होंने देखा कि ऐसी सिचुएशन है तो उन्होंने तब से इसके अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज करना शुरू कर। Parent is going and when they ask for ORS they were getting this, okay, which has almost 10 times the sugar in that is recommended in WHO recommended formula ORS. Literally it took 8 long years ताकि इस पे बैन लगाया जा सके। They can not only not use ORS, they cannot sell it from today. Can you imagine 8 साल, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ पे 8 साल लग गए एक डिसीजन को सही प्रूव करने में। This is our judiciary. I'm not questioning our government, I'm not questioning our judiciary, but अगर आप एक नॉर्मल थिंकिंग रखोगे तो आपके दिमाग में यही आता है कि कोई भी जुडिशरी, कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी देगी इंस्टेड ऑफ एनी कंपनीज लॉस, प्रॉफिट एक्सेट्रा। पब्लिक हेल्थ वर्सेस कंपनीज प्रॉफिट। दिल्ली हाई कोर्ट पे रेज किया गया इस चीज़ को कंपनी के द्वारा कि अभी हमारे पास 180 करोड़ प्लस का स्टॉक लेफ्ट आउट है, हमें वो क्लियर करना है। उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वी विल फॉलो दैट, ठीक है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है करेंटली। दैट मीन्स कि ये ड्रिंक्स अभी भी मार्केट्स में अवेलेबल हैं और जो लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं हैं, दे गोना स्टिल बाय देम, दे गोना स्टिल यूज दीज शुगरी ड्रिंक्स इन द नेम ऑफ ORS। मतलब मुझे समझ में आ रहा है हाउ कैन आवर जुडिशरी बी दिस इररिस्पॉन्सिबल। एज अ जुडिशरी आपको अपनी पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ कोई कंपनी का प्रॉफिट लॉस या कितना स्टॉक लेफ्ट आउट है। 180 करोड़ प्लस लेफ्ट आउट स्टॉक, कैन यू इमेजिन? अभी इतना स्टॉक्स बचा हुआ है और उसको सिर्फ क्लियर करने के चक्कर में आपने इस पर स्टे लगा दिया है, या फिर जो भी रीज़न है क्यों स्टे लगाया है। जब ऑलरेडी ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, जब 8 साल ऑलरेडी इस चीज़ को लग चुके हैं, कितने सारे लोगों की डेथ, कितने सारे छोटे बच्चों की डेथ इस चीज़ की वजह से होती है।
इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, आपको हर साल देखने को मिलेंगे जहाँ पे एक छोटे बच्चे की डेथ डायरिया की वजह से हो रही होती है। और ऐसे सिचुएशन में आप मार्केट्स में ऐसे क्यों फेक चीज़ें जो है आप रख रहे हो, जिसको कंज्यूम करके और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो सकती है। एज ए जुडिशरी, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर सिटीजन्स, not any companies profit loss etc. As a citizen of India, I'm not happy with this decision taken by Delhi High Court, and we should raise our voices. My take on this decision, this whole controversy is कि अगर FSSAI ने इस पे already बैन लगा रखा था, क्योंकि 8 साल बहुत लंबी जर्नी होती है, उन्होंने भी क्रॉस चेक की होंगी चीज़ें, तब जाके ऐसे बैन लगाया होगा। ऐसे ही नहीं ना कि नॉर्मली बैन लगा दिया। तो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, वी शुड रेज आवर वॉइसेस अगेंस्ट दिस। हमें इस चीज़ के अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज करनी पड़ेगी, अदरवाइज हमेशा ऐसी डेथ होती रहेंगी, हमेशा ऐसे फॉल्स मार्केटिंग होती रहेगी मार्केट में और हम उसको कंज्यूम करेंगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ORS, ऐसी बहुत सारे ब्रांड्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मेडिसिन होंगी मार्केट्स में अवेलेबल जो कि WHO अप्रूव्ड नहीं होंगी, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होंगी, बट स्टिल हम उसको कंज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग इतनी अच्छी हो रही है उस चीज़ की। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि इस वीडियो ने आपको एटलीस्ट थोड़ा सा तो आइडिया दिया होगा कि आप अगर कोई भी फार्मेसी पे या फिर कोई भी मेडिकल स्टोर पे जा रहे हो तो एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करिए कि वो चीज़ WHO अप्रूव्ड है कि नहीं है, बिकॉज आवर हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इंस्टेड ऑफ एनीथिंग इन दिस होल वर्ल्ड। हमारी हेल्थ हमारे हाथ में है। अगर कोई और इसका ध्यान रखे ना रखे, ये हमारा टेक होना चाहिए कि हम अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें और लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करें। अपने आसपास के दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स को इस बारे में हम अवेयर करें कि मार्केट्स में ऐसे फॉल्स चीज़ों की मार्केटिंग की वजह से या फिर पैकेजिंग की वजह से या फ्लेवर की वजह से ना जाएं, वही चीज़ कंज्यूम करें जो आपकी हेल्थ के लिए हेल्दी हो। So yeah, thank you for watching this whole video. I hope you found it informative and helpful. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.